हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट के बारे में। सबसे पहले हमें लिख के दिया है कि मेमोरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड लोकेटेड इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। इसका मतलब ये है कि मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंटली स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड एक मॉडिफाइड ग्लैंड है जो एंटीरियर चेस्ट वॉल पर स्किन के नीचे यानी कि सुपरफिशियल फेशिया में पेक्टोरालिस मेजर के ऊपर सिचुएटेड होती है। उसके बाद हमें लिख के दिया है ग्लैंडुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्स बट इज रूडिमेंटरी इन द मेल। इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल दोनों में मेमोरी ग्लैंड का जो बेसिक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो तो प्रेजेंट ही होता है, लेकिन मेल्स में ये आमतौर पर अनडेवलप रहता है और फंक्शनली एक्टिव नहीं हो पाता है। उसके बाद हमें लिख के दिया है इट इज़ वेल डेवलप्ड इन द फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। मतलब कि प्यूबर्टी के बाद फीमेल में हॉर्मोन्स की वजह से डक्ट्स, लोब्यूल्स और स्ट्रोमल फैट डेवलप होते हैं, जिससे ब्रेस्ट स्ट्रक्चर ही वेल डेवलप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लिखा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेमोरी ग्लैंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एसेसरी ऑर्गन है। एसेसरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सपोर्ट करने वाले ऑर्गन होते हैं उसको हम एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। तो एसेसरी ऑर्गन है जो बर्थ के बाद लैक्टेशन के थ्रू न्यूबॉर्न को मिल्क प्रोवाइड करके न्यूट्रिशन और इम्यून प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है लोकेशन। लोकेशन में हमें ये लिख के दिया है कि द ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट स्किन के जस्ट नीचे वाले सुपरफिशियल फेशिया में एंटीरियर चेस्ट वॉल पर पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर प्लेस्ड होता है, डीप फेशिया के नीचे ये नहीं जाता। ठीक है। उसके बाद हमें लिख के दिया कि स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ द सुपीरोलेटरल पार्ट कॉल्ड द एक्सिलरी टेल ऑफ द स्पेंस पास थ्रू an opening in the deep fascia and lies in the axilla. The opening is called foramen length। अब देखो थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। सुपेरोलेटरल एक्सटेंशन, इसका मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट का जो ऊपर का आउटर हिस्सा है एक प्रोलोंगेशन बनाता है, जिसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं, और ये डीप फेशिया में एक ओपनिंग से होकर एक्सिला में एक्सटेंड होता है। तो जैसे हम समझते हैं कि ब्रेस्ट राउंड माउंड होंगे तो ऐसे नहीं होते। ठीक है। वो अच्छे से राउंड जिस तरह से आप इमेजिन करते हैं वैसे नहीं होते। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, और ये जिससे बाहर आता है उसको हमने बोला था, क्या बोला था, फोरामेन ऑफ लैंगर। तो यही था कि डीप फेशिया में जिसे एक्सिलरी टेल पास करती है उस ओपनिंग का नाम है फोरामेन लैंगर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें लिख के दिया है द शेप ऑफ द ब्रेस्ट इज वेरिएबल। इट मे बी हेमिस्फेरिकल, कॉनिकल, पायरिफॉर्म, पेंडुलस और फ्लैट। एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हेमिस्फेरिकल का मतलब होता है हाफ स्फीयर। ठीक है। कॉनिकल मतलब कॉन शेप का जिसका पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है। पायरिफॉर्म यानी कि पेयर शेप का होता है। पेंडुलस यानी कि हैंगिंग डाउनवर्ड, सैगिंग भी जिसे हम बोलते हैं, और फ्लैट यानी कि मिनिमल प्रोजेक्शन फ्रॉम चेस्ट वॉल। ठीक है। ब्रेस्ट का जो एक्सटर्नल आउटलाइन है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग होता है। कुछ ब्रेस्ट हेमिस्फेरिकल जैसे हमने देख ली दिखेंगे, कुछ कोन जैसे कॉनिकल दिखेंगे, कुछ पेयर जैसे पायरिफॉर्म दिखेंगे, और कुछ नीचे लटकते हुए पेंडुलस, और कुछ ज़्यादा प्रोजेक्टेड नहीं होते जिसको फ्लैट बोलते हैं। तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सटेंट ऑफ द बेस की, तो यहाँ पे हमें लिख के दिया है वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकेंड टू द सिक्स्थ रिब्स। इसका मतलब क्या है कि ब्रेस्ट का जो वर्टिकल डायमेंशन है जनरली वो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस अप्रोक्सीमेटली द लेवल ऑफ सेकेंड रिब इससे लेकर सिक्स्थ रिब तक होता है। एग्जाम में रिब्स का लेवल या इंटरकोस्टल स्पेस का इस्तेमाल करते हैं एनाटॉमिकल बाउंड्रीज बताने के लिए। ठीक है। दूसरा हमें लिख के दिया है हॉरिजॉन्टली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट का जो मीडियल लिमिट स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर तक होता है और लेटरल लिमिट मिड एक्सिलरी लाइन तक होता है। इस तरह ब्रेस्ट एंटीरियर चेस्ट वॉल पर एक रफली ट्राइंगुलर या फिर ओवल एरिया कॉर्नर करता है बिटवीन स्टर्नम एंड एक्सिला। ठीक है।
तो डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपको दिखा है वर्टिकल एक्सटेंट, यहाँ पे एक्सियल टेल ऑफ स्पेंस भी दिखाई गई है, यहाँ पे फोरामेन ऑफ लैंगर भी दिखाया गया है। अभी उसके बाद हम बात करते हैं डीप रिलेशंस की। तो यहाँ पे हमें लिख के दिया गया है, द डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द सुपरफिशियल टू डीप, ठीक है। तो ब्रेस्ट के पोस्टीरियर सरफेस से सबसे पहले सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कांटेक्ट में होते हैं, फिर ग्रेजुअली डीपर स्ट्रक्चर्स आते हैं, और नीचे इन्हीं कुछ स्ट्रक्चर को एक ऑर्डर में हमें बताया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि डीप फेशिया, फिर पेक्टोरल फेशिया कवरिंग द पेक्टोरालिस मेजर। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट का जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके तुरंत डीप में पेक्टोरल फेशिया होती है। ये डीप फेशिया पेक्टोरालिस मेजर मसल को कवर करती है। इस फेशिया के सुपरफिशियल साइड के ऊपर ब्रेस्ट सिट करता है, ठीक है, मतलब ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमें लिख के दिया है कि 3 मसल के बारे में, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर, द सेरेटस एंटीरियर एंड द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो पेक्टोरालिस मेजर सबसे करीब मसल है। लेटरली सेरेटस एंटीरियर के फाइबर्स पेक्टोरल रीजन के नीचे जाते हैं, और लोअर पार्ट में एक्सटर्नल ओब्लिक के अपर फाइबर्स चेस्ट की वॉल के लोअर पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। इन मसल का पोजीशन ब्रेस्ट के डीप रिलेशंस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे के सारे मसल्स को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे है पेक्टोरालिस मेजर, यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर, और यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया है कि रेट्रो मेमोरी स्पेस, द breast is separated from the pectoral fascia by the loose areolar tissue called the retromemory space. Because of the presence of this loose tissue, the normal breast can move freely over the pectoralis major. मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि पेक्टोरालिस फेशिया और मेमोरी ग्लैंड के बीच में लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है जिसे रेट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं, ठीक है। रेट्रो मेमोरी स्पेस का मतलब है कि पोटेंशियल स्पेस पोस्टीरियर टू ग्लैंड, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये स्पेस ब्रेस्ट को पेक्टोरालिस मेजर से अलग रखता है और ब्रेस्ट को चेस्ट वॉल पर कुछ मोबिलिटी अलाउ करता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है इसका कि ट्यूबर्स जो फिक्स्ड हो जाता है रेट्रो मेमोरी इन्वेजन इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया है, चलो हमने ये तो देख लिया, हमने रेट्रो मेमोरी स्पेस तक देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, डायग्राम भी एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमने डायग्राम देख लिया, वर्टिकल एक्सटेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट भी देख लिया, मिड एक्सिलरी लाइन और लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम। ये वाले डायग्राम को भी हमने देख लिया, स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास ये है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स हमारे पास। स्किन है, स्किन जो है वो एपिडर्मिस और टर्मिस की कवरिंग है। स्ट्रोमा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क, फाइबरस प्लस फैटी हो सकता है। पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा इज द मेमोरी ग्लैंड प्रॉपर, ठीक है। फंक्शनल सिक्रीटरी टिश्यू, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड प्रॉपर मैंने बोला क्योंकि ये इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल लैक्टिफेरस सिस्टम जो है लोब्स, लोब्यूल्स और एसिडी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनाटॉमिकली ब्रेस्ट हैज एन आउटर स्किन, अंडरलाइन स्ट्रोमा एंड पेरेंकाइमा, ठीक है। और पेरेंकाइमा में जैसे मैंने आपको बताया ग्लैंडुलर टिश्यू मेड अप ऑफ लोब्स, डक्ट्स विच प्रोड्यूसेस एंड कन्वे मिल्क, ठीक है। तो हर चीज़ को हमें डिटेल में पढ़ना ही है। सबसे पहले हमें दिया गया है स्किन के बारे में। तो स्किन के बारे में हमें ये लिख के दिया गया है कि इट कवर्स द ग्लैंड एंड प्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग फीचर। इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट हमें दिया गया है निपल के बारे में। तो अब निपल के बारे में लिख के दिया कि अ कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द निपल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। द निपल इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये तो कि निपल ब्रेस्ट की सरफेस पर एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है जो आमतौर पर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर मिड लाइन से लगभग 10 सेंटीमीटर लेटरल मिलती है। एडल्ट फीमेल में वेरिएबल पॉसिबल है, ठीक है। और निपल की टिप पर 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट अलग अलग छेद के थ्रू, अलग अलग ओपनिंग के थ्रू ओपन होती है, ठीक है।
एक यूज़फुल फैक्ट आपके लिए कि निपल का लेवल इंडिविजुअल्स में वेरी करता है प्रेगनेंसी के दौरान या लैक्टेशन के दौरान, ठीक है। ये नीचे भी शिफ्ट हो सकता है, डक्ट का काउंट भी स्लाइटली वेरी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे हमें ये जो डीप रिलेशन वाला डायग्राम था, तो ये निपल है, ये एरियोला है, क्लेविकल है, सब क्लेवियस है, क्लेविक पेक्टोरल फेशिया है, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर है, माइनर है, पेक्टोरल फेशिया है और रेट्रोमेम्ब्रेनस प्लेस है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे लिख के दिया है कि इट कंटेन्स सर्कुलर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स fibers and rich nerve supply. It can make the nipple stiff or flatten on stimulation. तो स्टिमुलेशन के टाइम पे जो निपल है वो स्टिफ भी हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम एरियोला के बारे में। तो एरियोला के बारे में हमें लिख के दिया गया कि द स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निपल इज पिगमेंटेड एंड फॉर्म्स अ सर्कुलर एरिया कॉल्ड द एरियोला, ठीक है। तो निपल के बेस के आसपास का जो एरिया है, सर्कुलर एरिया, उसको एरियोला कहते हैं, जो पिगमेंटेड होता है। उसके बाद हमें लिख के दिया है दिस रीजन इज रिच इन मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड पर्टिकुलरली एट इट्स आउटर मार्जिन, मतलब इसके आउटर मार्जिन पर मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा होती है। उसके बाद हमें लिख के दिया है कि दिस बिकम एनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टू फॉर्म रेज ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टेगो मनी, ठीक है। मतलब कि प्रेगनेंसी में या फिर लैक्टेशन में ये प्रोमिनेंट ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। इनकी जो ऑयली सिक्रीशन होती है ना, वो निपल के एरिया को लुब्रिकेट करके ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्रैकिंग से बचाने का काम करती है, ठीक है। तो द ऑयली सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स लुब्रिकेट द निपल एंड एरियोला एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग द लैक्टेशन। उसके बाद हमें लिख के दिया है कि द स्किन ऑफ द एरियोला एंड निपल इज डिवॉइड ऑफ हेयर एंड देयर इज नो फैट सबजेसेंट टू इट, मतलब कि इसके नीचे कोई भी अपने को फैट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एरियोला की स्किन के नीचे सब क्यूटिनियस फैट जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमें लिख के दिया गया हेयर भी नहीं होता, ठीक है। द कलर ऑफ द एरियोला बिकम्स डार्कर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में एरियोला का जो रंग है वो हार्मोनल इफेक्ट से गहरा हो जाता है। एक यूजफुल फैक्ट कि एरियोला के जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, तो ये सर्कुलर या फिर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, जो स्टिमुलेशन या फिर टेम्परेचर चेंज करने पर निपल को इवर्ट या कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है स्ट्रोमा के बारे में। तो स्ट्रोमा को समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्रेस्ट का स्ट्रोमा दो हिस्सों में होता है, एक होता है फाइब्रस और एक होता है फैटी। फाइब्रस स्ट्रोमा सेप्टा बनाकर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर तैयार करता है, जो स्किन को ग्लैंड या फिर डीप फेशिया से एंकर करके ब्रेस्ट की शेप मेंटेन करते हैं, ठीक है। और फैटी स्ट्रोमा ब्रेस्ट का मेजर बल्क प्रोवाइड करता है और ओवरऑल साइज या फिर कॉन्टोर लार्जली एडिपोज टिश्यू के अमाउंट पर डिपेंड करता है। एरियोला और निपल के नीचे फैट नहीं होता, ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो पढ़ लेते हैं इसको। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड, ठीक है, जैसे हमने बात की। इट इज़ पार्टली फाइब्रस एंड पार्टली फैटी, तो दो चीज़ें हैं। द फाइब्रस स्ट्रोमा फॉर्म्स द सेप्टा नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर which anchor the skin and gland to pectoral fascia and maintain the normal shape of the breast, ठीक है। तो 3.9 में हमें यहाँ पे दिखाया गया है। 3.9 तो किधर है, इधर है, चलो इधर नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, ये रहा 3.9, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिगामेंट्स ऑफ द कूपर। द फैटी स्ट्रोमा फ्रॉम द मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड, मतलब फैटी वही तो मेन बल्क बनाता है ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट द beneath द एरियल और निपल, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है। पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा जो कि मेमरी ग्लैंड के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख के दी है कि मेमरी पेरेन्काइमा एक कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लगभग 15 to 20 लोब्स होते हैं और हर लोब में लोब्यूल्स और उनके एल्वियोलाई मिल्क सिक्रेट करते हैं। मिल्क जो है वो इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स से लैक्टिफरस डक्ट्स में ड्रेन होता है। ये डक्ट्स निपल की ओर कन्वर्ज होकर अलग अलग ओरिफिस से ओपन होते हैं और निपल के जस्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट में हर एक डक्ट एक छोटा डायलेशन लैक्टिफरस साइनस, ठीक है, वो होता है, ट्रेडिशनली डिस्क्राइब किया जाता है इसको।
तो यही है हमारे पास कि मेमरी ग्लैंड इज कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड दैट secretes मिल्क, ठीक है. इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड कंसिस्ट 15 to 20 lobes. Each lobe is cluster of alveoli and drained by lactiferous duct. The lactiferous ducts converge towards the nipple and open on it. Near its termination, each duct has a dilation called the lactiferous sinus. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाया गया, ये दिखाया गया lactiferous sinus. ठीक है, यहाँ पे है लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर है सिनी lactiferous duct और फिर निपल से बाहर ओपनिंग एट द टिप ऑफ द निपल. उसके बाद हम बात करते हैं एट्रियल सप्लाई के बारे में, लेकिन आई गेस इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए हम पेरेंकाइमा तक रखते हैं.